नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आई होप सबकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। तो आज जो है हम करेंगे सेट नंबर 18। क्या करेंगे आज हम? सेट नंबर 18। 17 सेट जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? यानी कि 1700 क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैसी लग रही है आप सभी को सीरीज़? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वॉर हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम जो है हरियाणा के किस शहर में है? वॉर हीरोज़ मेमोरियल किस शहर में है? तो अम्बाड़ा में है। कौन से ज़िले में है? अम्बाड़ा ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ? तो बंडारू दत्तात्रेय का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ? तेलंगाना में। किस में हुआ? तेलंगाना में। बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? तो बम लहरी का किससे है? शिव से है। किससे है? शिव से। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके लिए शुरू की गई? तो हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए की गई। किसके लिए? कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए जो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है? तो कौन है? रविशंकर झा। कौन है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश? रविशंकर झा। हरियाणा की कौन सी विधानसभा है जहां पर विधायक का पद रिक्त है? यानी कि विधायक का पद कहाँ पे खाली है? ऐलनाबाद में। कहाँ पे? ऐलनाबाद में। संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई? संजीवनी परियोजना 24 मई 2021 को लॉन्च की गई। कब की गई संजीवनी परियोजना लॉन्च? 24 मई 2021 को। हरियाणा विधानसभा में किस तिथि को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान का बिल जो है कब पास हुआ था? बताओ। तो प्राइवेट सेक्टर में जो है नौकरियों में स्थानीय 75% आरक्षण देने के लिए जो बिल पास हुआ था वो कब हुआ था? 5 नवंबर 2020 में। कब हुआ था? 5 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन है? तो द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन का जो चेयरमैन है वो है हरजिंदर सिंह भल्ला। कौन है? हरजिंदर सिंह भल्ला। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश धनखड़ है। कौन है? ओम प्रकाश धनखड़। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? तो हरियाणा के पर्यटन मंत्री जो है कंवर पाल है। कौन है? कंवर पाल। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के लिए हरियाणा का जो बजट है वो किसने पेश किया? तो बताओ। 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट किसने पेश किया? कैप्टन अभिमन्यु ने। किसने किया? कैप्टन अभिमन्यु ने। खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? तो किसके नाम पर है? भगत फूल सिंह के नाम पर। किसके नाम पर? भगत फूल सिंह के नाम पर। पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? तो सिरसा को जो है शीर्षिका के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? शीर्षिका के नाम से। दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? तो दीपा मलिक जो है शॉट पुट की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है दीपा मलिक? शॉट पुट की। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? तो कौन सा था? ई भूमि। कौन सा था? ई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा में भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव जो है किसने लड़ा था? तो बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव है वो योगेश्वर दत्त ने लड़ा था। किसने लड़ा था? योगेश्वर दत्त ने। हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से? तो पर्वत आरोहण है। क्या ये? पर्वत आरोहण। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर है। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? किस में नहीं है? अच्छा ये बताओ। कुंजपुरा करनाल में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? कुंजपुरा करनाल में। यहाँ पे क्या है फिर? यहाँ पे जो है पहला सैनिक स्कूल है। कौन? क्या है? पहला सैनिक स्कूल है। ठीक है। चूहरपुर यमुनानगर में जो है जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है? चूहरपुर में। और पंचकुला में कहाँ है? मौली में। और कैथल में कहाँ है? तितरम में। ठीक है। हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? धनपत सिंह। कौन है? धनपत सिंह। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर जो है रखा गया? तो किसके नाम पर रखा गया? इनमें से कोई नहीं। तो फूल सिंह
विश्वविद्यालय था वो, ठीक है। कहाँ पे? सोनीपत में। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई? तो किसके नाम पर रखी गई? इंदिरा गांधी के नाम पर जो है लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना जो है रखी गई। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया? तो किसका नाम रखा गया सरस्वती नगर? मुस्तफाबाद का। किसका रखा गया? मुस्तफाबाद का। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह है। कौन है? जगबीर सिंह। कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू है? तो कौन है वो? करीना कपूर। कौन है? करीना कपूर। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ किस स्थान के नज़दीक है? तो कालेश्वर महादेव मठ जो है हथनी कुंड के नज़दीक है। किसके? हथनी कुंड यमुनानगर में जो बांध बनाया गया है। हरियाणा की एक राजधानी लोहगढ़ किस शासक की राजधानी है? तो किसकी है? बाबा बंदा सिंह बहादुर की। किसकी है? बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो है लोहगढ़ राजधानी रही है। हरियाणा में बिरबल का छत्ता, बिरबल का छत्ता कहाँ है? नारनौल में। कहाँ पे है बिरबल का छत्ता? नारनौल में। अच्छा, ये किसने बनवाया था ये? तो बिरबल का छत्ता बताओ किसने बनवाया था? राय मुकुंद दास ने। किसने बनवाया था? राय मुकुंद दास ने ये बनवाया था, ठीक है। हरियाणा के कहाँ पे? और महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस जिले की सीमा जो है 3 राज्यों से लगती है? तो किसकी लगती है? यमुनानगर की। किसकी? यमुनानगर की। किस किस से लगती है? पंजाब, हरियाणा और यूपी। भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया? तो किस में दर्शाया गया? अध्याय 11 में। किस में दर्शाया गया? अध्याय 11 में। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के क्रम में कौन सुमेलित है? तो बताओ भाई कौन सा ठीक है? बंसीलाल सबसे पहला बताओ। चलो सारे करवा दूँ क्या? चलो करवा देती हूँ। 11 व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने व्यक्ति रहे हैं अब तक? 11 व्यक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कौन था? सबसे पहले जो है भगवत दयाल शर्मा था। कौन था? भगवत दयाल शर्मा। दूसरे नंबर पे राव बीरेंद्र सिंह। कौन था? राव बीरेंद्र सिंह। तीसरे नंबर पे फटाफट बोलो। तीसरे नंबर पे था बंसीलाल लेगा। कौन था? बंसीलाल। चौथे पे बीडी बनारसी दास गुप्ता। पांचवें पे देवीलाल चौधरी, देवीलाल सिहाग, देवीलाल। छठे पे भजनलाल। छठे पे कौन था? भजनलाल। सातवें पे ओम प्रकाश चौटाला। कौन था? ओम प्रकाश चौटाला। आठवें पे बताओ हुकुम सिंह फोगाट। कौन था? हुकुम सिंह। नौवें पे बताओ। नौवें पे था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10वें पे मनोहर लाल खट्टर। कौन था? मनोहर लाल। और अब आप सभी को पता है कौन है? नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी, ठीक है। तो 11 व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अब फटाफट बता दो कि कौन सा आंसर ठीक है। क्या पहले भजनलाल थे बंसीलाल से पहले? नहीं जी, तो ये तो कट हो गया। बंसीलाल थे पहले? हाँ जी थे। बंसीलाल के बाद बीडी गुप्ता? हाँ जी थे। फिर भजनलाल थे? नहीं, पहले देवीलाल थे फिर भजनलाल थे, ये भी कट। बंसीलाल? नहीं। हाँ, बंसीलाल देवीलाल नहीं। तो क्या है? बंसीलाल थे, बीडी गुप्ता थे, देवीलाल थे और फिर भजनलाल थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में मारकंडा नदी जो है किस जिले से होकर नहीं बहती? तो किस जिले से होकर नहीं बहती? पंचकुला से होकर नहीं बहती। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या बताओ? अरुणा नदी। किस नाम से जाना जाता है इसको? अरुणा नदी के नाम से। हरियाणा में मनसा देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी अन्य से भिन्न है? तो कौन है? कोमल गुज्जर। कौन है? कोमल गुज्जर। क्योंकि ये सारे क्या है? पर्वतारोही है, ठीक है।
कौन सा पुरस्कार जो है हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थित दर्ज कराई? तो किसने कराई थी? बताओ बताओ। कब हुआ था ये शुरू? 2015 में, ठीक है। और कहाँ से हुआ था ये? पानीपत से हुआ था। सरदार हुकुम सिंह का नाम जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है बताओ? नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के कारण सरदार हुकुम सिंह का नाम जो है प्रसिद्ध है। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन दुर्गा का संबंध जो है महिलाओं की सुरक्षा से। किससे है? महिलाओं की सुरक्षा से। राय बहादुर के खिताब में कौन सा सम्मानित हुआ? तो कौन हुआ? सर छोटू राम। कौन हुआ? सर छोटू राम। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है श्रवण कुमार गर्ग है। कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के राज्यपाल है? तो किस क्रम के हैं? 18वें के। किसके हैं? 18वें के। हरियाणा के ऐसे कौन सांसद है जिसके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई? तो कौन है बताओ? अरविंद शर्मा। कौन है? अरविंद शर्मा। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? तो किसने कहा? अबुल फजल ने। किसने कहा? अबुल फजल ने। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? बताओ। तरावड़ी में। कहाँ पे? तरावड़ी में। ये भी ठीक है, तरोरी भी ठीक है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? कौन नहीं थे? आचार्य देवव्रत। कौन नहीं थे? आचार्य देवव्रत। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो कौन है? गुलाब सिंह कटारिया। कौन है? गुलाब सिंह कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH-10 की अभिनेत्री कौन थी? NH-10 की अभिनेत्री जो है अनुष्का शर्मा थी। कौन थी? अनुष्का शर्मा। हरियाणा का कौन सा विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है? तो कौन सा है? हांसी। कौन सा है? हांसी। हरियाणा पुलिस की भर्ती में PST का क्या अर्थ है? PST होता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या होता है? फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? नवराज संधू। कौन है? नवराज संधू। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है बताओ? सेवा सुरक्षा और सहयोग। क्या है? सेवा सुरक्षा और सहयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी आयोग का चयन आयोग का वर्णन है? तो किसमें है? अनुच्छेद 309 में। किसमें है? अनुच्छेद 309 में। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यसभा सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? कुमारी शैलेजा। कौन है? कौन नहीं है? कुमारी शैलेजा। हरियाणा के किस खेल में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इनमें से सभी हैं, ठीक है। हरियाणा में सबसे बड़ी जो है अनाज मंडी कहाँ पे है? सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा में है। और लाडवा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है कब हुई थी? बताओ कब हुई थी? 7 जनवरी 1986 को। कब हुई थी? 7 जनवरी 1986 को। हरियाणा में बन संतौर जो है किस जिले में? बन संतौर यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा में पंजाब का भाग बना। तो कब बना? 1858 में। कब बना? 1858 में। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य है डैश को बढ़ावा देना। तो किसको बढ़ावा देना? मार्शल आर्ट और लोक कला को जो है बढ़ावा देना, ये ही कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य है। ऑपरेशन मुस्कान जो है कब शुरू की गई? ऑपरेशन मुस्कान 2015 में शुरू की गई। कब की गई? 2015 में। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? बताओ क्या कहलाती है? महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1014 में। कब किया? 1014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला में IT पार्क कब स्थापित किया गया? तो कब किया गया? 2008 में। कब किया गया? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया? तो कौन सा वन महोत्सव बनाया? 72वां। कौन सा बनाया? 72वां। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 7। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो 2 को दी गई है। किसको दिए गए हैं? 2 को। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताओ।
दुग्ध अनुसंधान संस्थान, NDRI वाला, करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? हरियाणा का राज्य पक्षी जो है काला तितर है। क्या है? काला तितर। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित है? बताओ कौन है? अजमेर सिंह। कौन है? अजमेर सिंह। CIPET के 2 केंद्रों की स्थापना हरियाणा के किस जिलों में की जाएगी? दक्षिण और पश्चिम में। किस में की जाएगी? दक्षिण और पश्चिम में। हरियाणा सरकार किस योजना के अंतर्गत मजदूरों की रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है? बताओ तो बताओ, हरियाणा सरकार किस योजना के अंतर्गत मजदूरों की रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है? अंत्योदय अन्न। क्या? अंत्योदय अन्न। स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराता है तो 10,000। कितनी? 10,000। 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जनसंख्या कितनी थी? 5.61 लाख। कितनी थी? 5.61 लाख। रानी रामपाल का संबंध किससे है? तो हॉकी से। किससे है? हॉकी से। डैश का विकास सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ तो खड़ी बोली का। किसका हुआ? खड़ी बोली का। दशक 2001 से 11 में हरियाणा की जनसंख्या की विकास दर कितनी थी? 19.9%। कितनी थी? 19.9%। हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? तो कोरवी का रूप माना जाता है। किसका? कोरवी का। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार जो है कितना है? 74 डिग्री 8 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक्य कहा गया है? तो बहुधानक्य जो है किसमें कहा गया? महाभारत में। किसमें कहा गया? महाभारत में। निम्न में से कौन सा मेला सुमेलित नहीं है? बुद्धो माता का मेला गुरुग्राम में। हाँ जी। भूरा भवानी मेला फरीदाबाद। नहीं। कहाँ पे लगता है बताओ फिर? भूरा भवानी का मेला। मुंगीपा मेला भिवानी। हाँ जी। धमतान साहिब जींद में। तो भूरा भवानी का बताओ कहाँ लगता है? ये लगता है आपका महेंद्रगढ़ में। कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो है कौन है? जयप्रकाश दलाल। कौन है? जयप्रकाश दलाल। कौन सा पुरातात्विक स्थल हरियाणा में नहीं है? कौन सा नहीं है? धोलावीरा है। कौन सा नहीं है? धोलावीरा नहीं है। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है स्थित है कहाँ पे है? बताओ। करनाल में। कहाँ पे? NDRI करनाल में। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना कब शुरू की गई? 29 जुलाई 2016 को। कब की गई? 29 जुलाई 2016 को। बताओ निम्न में से कौन सी हरियाणा की एक पुलिस कमिश्नरी नहीं है? तो चंडीगढ़ नहीं है। कौन नहीं है? चंडीगढ़ नहीं है। 15 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस के किस कार्मिक ने वीरता के लिए पुलिस पदक जीता? तो किसने जीता? राकेश कुमार ने। हरियाणा पुलिस जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थापित है? तो बताओ कहाँ है? घरोंडा में। घरोंडा कहाँ पड़ता है? करनाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला लिंग अनुपात में सबसे पीछे है? तो गुरुग्राम जिला। कौन सा? गुरुग्राम। ब्रह्म सरोवर हरियाणा के किस जिले में है? तो कुरुक्षेत्र में है। 63 वर्ग किलोमीटर की विस्तृत क्षेत्र से घिरी हुई छछरौली रियासत किस स्थान में स्थित है? छछरौली कहाँ है? यमुनानगर में। इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की चेरापूंजी। इनमें से किन्हें स्वर्ण सम्राट की उपाधि दी गई? स्वर्ण सम्राट पंडित जसराज। ठीक है। और कौन से घराने से थे? ये बताया था मैंने, मेवाती घराने से थे। क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकाल लिया करो। ठीक है। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावित जिले कौन से थे? हिसार और रोहतक। कौन थे? हिसार और रोहतक। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले का जो लिंग अनुपात था वो कितना था? तो बताओ, करनाल जिले का लिंग अनुपात कितना था? 887। कितना था? 887। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के जो संस्थापक है वो कौन थे? तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल। कौन थे? चौधरी बंसीलाल। इनके टाइम पे जो है ना सीधे 4 जिलों का गठन हुआ था, है ना। तो मतलब सबसे ज़्यादा जिलों का गठन जो है चौधरी बंसीलाल द्वारा किया गया था। भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस में है? अम्बाड़ा में है। कहाँ पे है भवानी अम्बा मंदिर? अम्बाड़ा में। यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कौन सी? यमुना नदी। हरियाणा के किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया? राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद। किसका? राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, हरियाणा पुलिस की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा पुलिस की स्थापना 1966 में हुई। जब हमारा जिला बना 1966 में, तभी जो है हरियाणा पुलिस की स्थापना की गई। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रखते रहो, ठीक है। और क्लास जो है देख लिया करो 1 बार 2 बार, तो आपके जो है क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू टू ऑल।